हेलो एवरीबॉडी, सबको मेरी तरफ से राम राम। सब तरफ एक ही चर्चा है आजकल कि कोरोना या कोविड-19 का वैक्सीन कब बनेगा। मेरा एक सवाल है, जो भी लोग ये पोस्ट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, वैक्सीन होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म वैक्सीन? ये शब्द आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और वैक्सीन का मकसद क्या होता है? वैक्सीन किस लिए दिया जाता है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट? हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मनीषा धनखड़। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। व्हाट इज़ वैक्सीन? हमारी बॉडी एक मैकेनिज्म है, एक घर जैसी है, एक देश जैसी लगा लो। जैसे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर सेनाएं हैं, हवा में, पानी में, ज़मीन पर, वैसे ही हमारी भी बॉडी की रक्षा के लिए हमारे पास इम्यूनिटी है। हमारी इम्यूनिटी इज़ द पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी पर अटैक करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो क्षमता है आपके अंदर, जो पावर है, जो कैपेसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को आपको खाना पड़ता है जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। यानी आपको नेचुरल सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट होना होता है, आपको आर्टिफिशियली या प्रोसेस्ड आइटम को कम करना पड़ता है, और ऐसी सब चीज़ों पर जो नेचर के बहुत नज़दीक हैं उनको इनटेक करके आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ये हो गई थ्योरेटिकल बात। अब आते हैं साइंटिफिक बात पर या टेक्निकल बात पर। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होती है? हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन एंटर करता है बाय एनी वे, स्किन से, सांस से, नाक से, कान से, मुंह से, या किसी भी कट जो आपकी बॉडी में है वहाँ से इन्फेक्शन आपके अंदर जाता है। या तो नेचुरल ओपनिंग हो या कोई आर्टिफिशियल ओपनिंग, या फिर कोई कट हो आपकी बॉडी पर जिसके कारण कोई भी इन्फेक्शन आपके अंदर जा सकता है। जैसे ही वो इन्फेक्शन अंदर जाता है, आपके ब्लड में एक रिस्पॉन्स होता है। आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं जो उस बॉडी के अगेंस्ट या एंटी काम करती हैं, जो आपकी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है, जो आपकी बॉडी के लिए अलग चीज़ है, जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है और आपकी बॉडी के अंदर नहीं आना चाहिए था। जो ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं आपकी बॉडी में, यही आपकी इम्यूनिटी डिसाइड करती हैं। यही बताती हैं कि आप कितने इम्यून हैं। जितनी जल्दी और जितना फास्ट आप अपनी एंटीबॉडीज़ को अपने ब्लड से प्रोड्यूस करा पाते हैं, उतनी ही बेहतर आपकी इम्यूनिटी होती है। ये कॉन्सेप्ट हो गया इम्यूनिटी का। अब कॉन्सेप्ट आता है वैक्सीन का। जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है। वो एंटीबॉडीज़ किस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडीज़ काम करेंगी उसको कॉम्बैट करने के लिए, ये सब जो चीज़ें हैं, ये इनका एक रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड आपकी बॉडी की वाइट ब्लड सेल्स में जो बीटा 4 सेल्स होती हैं, इन पर्टिकुलरली टी सेल्स ऑफ बीटा 4, वो याद रखती हैं। जब आपकी बॉडी में कोई नया इन्फेक्शन आता है तो आपकी बॉडी अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज़ बनाएगी। आपके ब्लड से अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ बनेंगे। वो एंटीबॉडीज़ अलग अलग तरीके से उसको कॉम्बैट करने की कोशिश करेंगे, फाइट करने की, लेकिन एक एंटीबॉडी होगी एक पर्टिकुलर टाइप की जो उस बीमारी को ख़त्म कर देगी, उस फॉरेन पार्टिकल को ख़त्म कर देगी आपकी बॉडी से, यानी कोई इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। ये याद रखना उन सेल्स का काम है जो WBC की बीटा 4 टी सेल्स होती हैं। वो याद रखती हैं कि कौन से फॉरेन पार्टिकल के आने पर, कौन सी एंटीबॉडीज़ बनाने से आप फटाफट उस इन्फेक्शन होने से पहले ही बच सकते हैं। अब आते हैं वैक्सीन क्या करता है। आपकी बॉडी में वैक्सीन करता है वो काम जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। आपकी बॉडी जो किसी फॉरेन पार्टिकल के लिए रेडी नहीं है, या उसने कभी देखा नहीं है कि वो कैसा दुश्मन है जो आने वाला है, वैक्सीन क्या करता है, उस दुश्मन की फ़ोटो आपको दिखाता है। वैक्सीन में हम क्या करते हैं, कोई भी पार्टिकल, माइन्यूट सेल मेम्ब्रेन, कोई भी छोटे से छोटा पार्ट उस फॉरेन इन्फेक्शन का या पैथोजन का या वायरस कह लीजिए, बैक्टीरिया कह लिए, फंगस कह लिए,
उसको थोड़ा सा इतने अमाउंट में आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आपको इन्फेक्शन भी ना हो, लेकिन आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाकर ये याद भी कर ले, ये मेमोराइज भी कर ले कि अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन आता है आपकी बॉडी में तो आप कौन सी एंटीबॉडीज से उसको अटैक करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आया था एडवर्ड जेनर। इन केस आप लोगों को पता है, एडवर्ड जेनर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते, ही वॉज एन ऑर्थोनोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है बेटा? जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उनको कहते हैं। लेकिन ही वॉज अ फिजिशियन ऑल्सो, वो डॉक्टर भी थे पेशे से। तो उन्होंने अपने आसपास कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वॉज द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सन 1600 में विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में ब्लड कैसे घूमता है, ये डिस्कवर कर लिया था। विलियम हार्वे ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि नेवर थिंक अबाउट समथिंग, जस्ट गिव इट अ ट्राई इन केस यू आर अ साइंटिस्ट। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो सोचिए मत, ट्राई करके देखिए। एडवर्ड जेनर के आसपास जब वो इंग्लैंड में थे, एडवर्ड जेनर वॉज बॉर्न इन 1749, और जब वो बड़े हुए फिजिशियन बने तो उनके आसपास इंग्लैंड, ही वॉज अ ब्रिटिश, तो इंग्लैंड में एक बीमारी फैली हुई थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। एंड उसकी कैजुअलिटी बहुत थी, बहुत सारे लोग मरते थे स्मॉल पॉक्स से, खासकर बच्चे। कुछ लोगों का, देहात के लोगों का कहना था कि जिस इंसान को काउ पॉक्स हो जाता है, काउ पॉक्स वॉज अ माइल्ड इन्फेक्शन इन द काउज, जो गायों में होता था, छोटा सा इन्फेक्शन था काउ पॉक्स। लोग कहते थे, देहात के लोग कहते थे, पुराने लोग कहते थे, जिसको काउ पॉक्स हो जाता है उसको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता। एडवर्ड जेनर ने वही किया, ही नेवर थॉट, ही जस्ट गिव इट अ ट्राई। उनके घर में एक माली था, उसका एक बेटा था जेम्स फिप्स। जेम्स फिप्स 8 साल का बच्चा था और उस पर उन्होंने सबसे पहले ये ट्राई किया। उन्होंने क्या किया, जो काव होती है, काव का बेबी होता है, उसको काव पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ था, तो उसका जो पस था वो लेकर उन्होंने डायरेक्टली इंजेक्ट किया इन बोथ द आर्म्स ऑफ जेम्स फिप्स। जेम्स फिप्स की दोनों बाजू में वो जो पस था वो उन्होंने इंजेक्ट किया। उसके बाद जेम्स फिप्स की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, लेकिन उस तबीयत ख़राब होने के बाद ही वॉज प्रैक्टिकली नॉर्मल। उसके बाद उनको काफ़ी वायरलेस एलिमेंट से, जिससे वायरल इन्फेक्शन हो सकता था, इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन उनको कभी भी ना काउ पॉक्स हुआ ना स्मॉल पॉक्स हुआ। एडवर्ड जेनर का ये एक्सपेरिमेंट 17वां एक्सपेरिमेंट था। इससे पहले वो 16 एक्सपेरिमेंट अननोन भी कर चुके थे। ये 17th एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने पेपर में छापा था, उनके जर्नल में छापा था, जिसमें उन्होंने पब्लिश किया कि आई नो हाउ टू स्टॉप स्मॉल पॉक्स। इसलिए एडवर्ड जेनर के ही कदमों पर आगे बढ़कर हमने वैक्सीनेशन जैसे शब्द को इजाद किया। वैक्सीनेशन शब्द भी एडवर्ड जेनर ने दिया था। उनको वैक्सीन वेरुएल कहते थे, यानी कि काउ पॉक्स बीमारी का पस इस शब्द का मतलब होता है, और यहीं से वैक्सीन शब्द की इजाद हुई थी। यही है आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आई एम एबल टू टेल यू व्हाट इज़ अ वैक्सीन, एंड वी रियली होप that we very soon get the vaccine of corona or COVID-19. Thank you so much. Have a great life.